साथियों, जैसा आपको पता है कि भारत सरकार अमेरिका के आगे झुक गई है और जिस बात को लेके बार बार मोदी जी कहते रहे हैं या भारत सरकार कहती रही है कि हम खेती से कोई समझौता नहीं करेंगे अमेरिका के साथ, लेकिन उस पे इनकी सहमति बन गई है और उस सहमति से भारत की खेती का तबाह होना तय है। खेती के साथ जुड़े सभी लोग, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे वो खेत मजदूर हैं, चाहे वो कोई खेत का सामान, कोई ट्रैक्टरों की मिस्त्री हैं, कोई स्पेयर पार्ट की दुकान वाले हैं, जितने खेती के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के कारोबार का तबाह होना तय है। क्यों? भारत के अंदर जो परंपरागत खेती है, जो अब की खेती है, वो बंद होगी और आगे यहाँ कारपोरेट खेती होगी। अमेरिका के अंदर भी 25% कंपनियां खेती में आ गई हैं और वही एक कारण है कि वो मार्केट ढूंढते हैं और भारत की मार्केट उनको बहुत बढ़िया मिल गई है। और अगर यहाँ पे कंपनियां खेती में आती हैं तो यहाँ की 50% आबादी आज भी उनका रोजगार जो है वो खेती से जुड़ा हुआ है और दूसरा रोजगार उनके पास करने के लिए है नहीं। हमारी आजीविका है खेती, हम जिंदा है खेती के सहारे, अमीर नहीं बनते, बस हमारे परिवार का गुजारा खेती से चल जाता है, इतना ही है। तो अगर हमारे से हमारा रोजगार छीनता है और अमेरिका के दबाव में छीनता है, पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आती कि हमारे देश में अमेरिका का राज है कि भारत का राज है। यहाँ प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन इसको तो अमेरिका तंत्र बोलना चाहिए। अमेरिका बताएगा आपने तेल कहाँ से खरीदना है, मतलब ये अमेरिका कहेगा कि आपने डील कर जो हमारा अनाज खरीदना है। मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि दम दिखाना चाहिए था। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ऐसे ही दबाया था अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है। तब तो अनाज भी नहीं था कि मैं अनाज देना बंद कर दूंगा, तेरा देश भूखा मर जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम स्वाभिमानी बनेंगे और भारत को कहा था कि एक दिन का व्रत रखिए, अनाज की कमी है, और सारे देश ने उनकी बात माननी थी। अनाज कम था तो एक दिन का व्रत सबने रखा था, होटल एक दिन के लिए बंद हो जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया, किसानों ने मेहनत की, उपज पैदा की और पूरे देश का पेट भरा। मोदी जी को भी आकर जाना चाहिए था। एक आदमी को की कुर्बानी से अगर उनकी गद्दी चली भी जाती, अमेरिका जो है, जो हम पिछले सालों से जो संज्ञान में आ रहा है कि भारत के अंदर वो प्रधानमंत्री बनता है जिसको अमेरिका चाहता है। हो सकता है मोदी जी से नाराज हो जाता, मोदी जी गद्दी से चले जाते, लेकिन इतनी सी कुर्बानी देश को बचाने के लिए क्या कुर्बानी है? कुछ भी नहीं है। जान चली जाए इतने बड़े देश को बचाने के लिए तो वो भी कुछ नहीं है। कितने हमारे लोग देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए, कितने देश को आजाद रखने के लिए शहीद हुए। ये आर्थिक गुलामी तो हमें मार देगी। तो अब भी वक्त है इनके पास, अब भी आकर जाना चाहिए अमेरिका के आगे। अगर अमेरिका के आगे आकर जाए, सारा देश इनका साथ देगा, सारा देश इनके साथ में खड़ेगा। लेकिन ऐसे देश को बेचेंगे, फिर कैसे जिंदा बचेगा देश? और फिर क्या हमारे पास बिना लड़ने कोई चारा होगा? दूसरा, मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके पास जिंदा रहने का तरीका क्या है? रिंज रिंज के मरने से, रोजाना मरने से एक ही दिन मरना बेहतर है। आप देखिए, अभी मेरे पास कल एक का फोन आया, कह रहे जी मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का जो खून बनना वो बंद हो गया है, उनका इलाज होगा। 18 लाख रुपए हॉस्पिटल वालों ने मांगे हैं, दिल्ली वालों ने। 18 लाख उसके पास है नहीं, दोनों बच्चे उसके बचेंगे नहीं। किसी तरह से हेल्प करो। चलो, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा उनकी भी हेल्प करवाने की, लेकिन खालसा एडवांस से बात करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की कितनी पोजीशन खराब है, कितने बिना इलाज के मर रहे हैं। फिर अमेरिका जैसी सुविधा हमें दे दो, सबका इलाज फ्री करो। अमेरिका का तो टोटल का इलाज फ्री, 1 रुपया भी जेब में ना हो तो भी उसका इलाज होता है। 1 रुपया भी जेब में ना हो तो बच्चा उसका पड़ता है। 1 रुपया भी जेब में ना हो और वो बच्चे को पालने काबिल ना हो तो बच्चा भी सरकार पालती है। बुढ़ा हो जाए तो उसको बड़ी भारी भरकम मात्रा में उसकी पेंशन है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ की जनता तो अपना रोजगार के सिर पे जिंदा है, सरकारी हेल्प के सिर पे तो जिंदा नहीं है। तो इनका रोजगार बिक गया। फिर मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि फिर सारे काम छोड़ के
जो 23 मार्च की जो रैली रखी है, देखिए मैं बेनती ये करूंगा कि अब जो पहले 50 साल पहले 40 साल पहले धरने देने से सरकार मान जाती थी, 20 साल पहले कहीं रोड रोकने से सरकार मान जाती थी, तो अब तो जो है अब तो इनसे टकराना पड़ेगा। अब तो इनको ये कहना पड़ेगा भैया इससे अच्छा हमें एक बार में ही मार दो, और रास्ता नहीं है हमारे पास। बहुत से लोग इसमें अभी चर्चाएं चल रही है, कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई धरने देंगे, कोई किसी तरह से करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आर पार की करनी पड़ेगी। और मैं एक बता देना चाहता हूं, अगर आर पार की करने के लिए सारे संगठनों को इकट्ठा होना पड़ता है तो हम सबसे पीछे लगने के लिए तैयार हैं। और भाई अगर आर पार नहीं करते फिर गुच्छी पे पैर रखते हैं, ना खेलना ना खेलने देना, या तो कर ले या करने दें। अभी हमने 23 मार्च की रखी है, और कई तो मेरे को अंदरूनी पता ये लगा है कि कई तो ये प्लान बना रहे हैं कि इनको डाउन कैसे किया जाए, 23 मार्च वाली को इनके आगे पीछे कोई इस तरह का प्रोग्राम रख दिया जाए ताकि ये कर ना पाए, ये डाउन हो जाए और पब्लिक के अंदर तो भ्रम पैदा हो जाए। तो साथियों, ये मेरी किसी से रंजिश नहीं है, मेरा केवल एक ही वो है कि जब लड़ें या तो लड़ें ना, घर बैठ जाएं, और अगर लड़ें फिर जान हथेली पे रख के लड़ें, तब लड़ाई जीती जाती है। मैं कई बार पिछले आंदोलन का जिक्र करता हूं, अगर उस वक्त 12.5 महीने एक जगह ना बैठ के फैसला लेते संसद घेराव का और जाते वहां पे, एक बार में ही जो निपट जाता, दोबारा ये करने की जरूरत नहीं थी, आज हमें ये दिन देखने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि 23 तारीख जो रखी है उसमें मेरा अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर देश की पब्लिक बचना चाहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हैं, अगर अपना स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो फिर भाई 23 मार्च को, और हमारे कार्यकर्ता को भी कहना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता कई जिलों में जो है जो काम नहीं कर रहे, ढीले चल रहे हैं, भाई या तो वो काम कर ले, वो घर बैठ जाए, दोनों रास्ते। मेरे को भी बता दे, मेरे को भी शौक नहीं है। अगर लोग ना आए, अगर लोग लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, तो भैया 23 तारीख को देखेंगे। और भाई अगर आप लोग लड़ाई नहीं, अगर तो आप आए और लड़ाई का जो तैयार हैं, फिर तो करेंगे सब कुछ, सबसे पहले गोली खाने के लिए तैयार हैं। और भाई वरना फिर हम कर भी क्या सकते हैं, फिर तो जैसे होगा वो मालिक रखा है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि बच्चा बच्चा इस प्रचार पे लग जाए, 23 मार्च के प्रचार पे लग जाए। 23 मार्च को भाई कड़ा फैसला लेंगे, सरकार से टकराव का फैसला लेंगे, वहां जैसे भी सरकार को मजबूर करके मनाया जाए वैसे वो फैसला सबकी सहमति से लेंगे वहां पे। तो मेरा अनुरोध है कि जितने हमारे संगठन से जुड़े लोग हैं, चाहे वो छोटा पदाधिकारी है, चाहे वो बड़ा पदाधिकारी है, हर पदाधिकारी काम पे लग जाए। और हम कोई ये नहीं है कि जिला प्रधान कहता जी हाँ मैं आ जाऊंगा 5-7 गाड़ियां लेके, हजारों आदमी हर जिले से आने चाहिए, हजारों जुट जाओ, टाइम है आपके पास, गांव में जाइए, मिन्नते करिए, हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, समझाइए उनको। आप गांव में जाते नहीं, समझाएगा वहां जाके कौन? मीडिया तो समझाती नहीं, आप गांव में जाते नहीं, शेयर भी नहीं करते, वीडियो भी नहीं डालते, क्या कौन समझाएगा लोगों को? आप गांव में जाके समझाओगे तो समझेंगे, भोले लोग हैं बेचारे, जब समझ में आएगी तभी तो लगेंगे, उनको पता लगेगा तभी तो लोग लगेंगे। ये जिम्मेवारी तो कार्यकर्ताओं की होगी। कार्यकर्ता को गाड़ी का टोल फ्री करने के लिए नहीं है, चौधर के लिए नहीं है। काम करिए, छोटे से लेके बड़े तक कार्यकर्ता तक को मेरी चेतावनी है, जो हमारे संगठन से जुड़े हैं उनको चेतावनी है, या काम करिए छोड़ के घर बैठिए, एक ही रास्ता है, दूसरे का काम मत रोकिए। फिर जब आप काम नहीं कर सकते तो दूसरे का रास्ता रोक रहे हो कि दूसरा कोई पदना संभाल ले। तो मेरा सब कार्यकर्ताओं से बड़ी सख्त चेतावनी है कि काम पर लग जाइए, आज से ही लग जाइए, और कोई उन्नीस की नहीं चलेगी, कोई अनगली नहीं चलेगी, और अपने कपड़े भाई साथ में लेके आए, पता नहीं क्या फैसला लेना पड़ जाए। तो आप लोग सभी ज्यादा से ज्यादा प्रचार पे लग जाएं, और
23 तारीख को जो है वो हजूम हरियाणा से, पंजाब से और हिमाचल से, उत्तराखंड से हजूम आना चाहिए, राजस्थान से सबसे ज्यादा आदमी इसमें पहुंचने चाहिए। सबका धन्यवाद।